जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम ज्ञान कर्म योग संन्यास की चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भगवान ने इस संन्यास योग को किस तरीके बताया है। कल आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान क्या कह रहे हैं। और भगवान ने यही इसी चीज़ को कहा है वहाँ पर कि हमें क्या रखना है, कि हमें समभाव रखना है सबके प्रति। किसी का हमें गुण नहीं देखना, किसी का हमें दोष नहीं देखना। तो यहाँ पर हमें एक ही भाव रखना है सबके लिए, बस यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और भगवान यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर भगवान दो चीज़ का वर्णन कर रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग में कि अर्जुन, आपको ये जानना चाहिए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे, कर्म क्या है। भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर, आप जो अहंकार रहित, आशा रहित जो काम करते हैं, जो कार्यों को करते हैं, उसे भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म है। और आप अहंकार सहित अहंकार करते हैं और संकल्प लेते हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, और इस कार्यों के लिए ऐसे कार्यों को भगवान कहते हैं कि ये अकर्म है। जहाँ पर आपकी आशा है कि हमें इसके बदले ये मिल जाए और यहाँ पर ये हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ एक तरीके से ज्ञान यज्ञ है, एक वो यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ करता है, मीन्स आप देखते हैं कि जो कथाकार होते हैं, कथा कर रहे हैं, भगवान का क्या कहते हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान उसे श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ ऐसे किया जाता है सामग्रियों द्वारा, उससे ज़्यादा मैं ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ मानता हूँ। जो ज्ञानी, जो मुझे जानने वाले, जो मेरे मार्ग के अनुसार चलने वाले जो योगी जन होते हैं, उन्हें मैं यहाँ पर श्रेष्ठ मानता हूँ, उन्हें मैं योगी मानता हूँ जो मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ वो नहीं है, भगवान यज्ञ दोनों ही हैं आपके, पर श्रेष्ठ कौन सा भगवान कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब जैसे उनके मन, आप देख रहे हैं कि उनके मार्ग के अनुसार हम भी बरत रहे हैं, आप भी बरत रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे मार्ग के अनुसार चलता है और यहाँ पर जो उस ज्ञान को पा करके वो और पुरुषों में बांटता है और मनुष्यों में बांटता है और उसकी वजह से और भी मनुष्य मेरी ओर चलते हैं, तो यहाँ पर भगवान उस ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे, उस ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ मान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म यही है अर्जुन, कि जो संकल्प रहित हो करके, आशा रहित हो करके जो मेरे कार्यों को करता है, अपने कर्मों को, जो उसके शरीर के अनुसार कर्म मिले हैं उन कर्मों को करता है, वो कभी भी क्या होता है कि बंधनों में नहीं बनता है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर आप जो कहते हैं कि हमें कर्म बंधन बांध लेते हैं, हमारे लिए बंधन है, तो भगवान यहाँ इन सब चीज़ों का उत्तर दे रहे हैं हमें और आपको कि हमें कर्म नहीं बांधेंगे। कब? जब हमारे कर्म संकल्प रहित होंगे, जब हमारे कर्म अहंकार रहित होंगे, हमारे कर्म आशा रहित होंगे। तो यहाँ पर जब हमारे कर्म संकल्पों द्वारा नहीं लिए जाएंगे, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपने कोई कार्य करने का संकल्प लिया और उसमें आपने सोचा कि हमारा स्वार्थ है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो अकर्म है। और कर्म क्या है? जो यहाँ पर आप संकल्प लें तो निस्वार्थ परमार्थ के लिए संकल्प कि हम कोई अच्छा कार्य करेंगे जिससे सभी लोग यहाँ पर पूरी पृथ्वी को वो हमारे कार्यों से उसको लाभ ही मिलेगा, पूरी पृथ्वी तृप्त हो, ऐसा कार्यों को भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म है जो आपका स्वार्थ नहीं है, जिसमें जहाँ आपकी अपनी चीज़ों का स्वार्थ नहीं है कि हमारा ये कार्य होगा। हालांकि आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उससे वंचित रह जाएं, उसका जो फल आएगा वो आपको ना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने आपसे पहले ही आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपने भगवान से कहा कि बारिश हो जाए, तो बारिश तो सब जगह होगी, अगर बारिश होगी तो सब जगह होगी। आपने भगवान से अगर ये कहा कि केवल हमारे घर बारिश हो जाए तो इसमें संशय है। आप ये बात को मेरी समझिएगा, आपने भगवान से कहा कि मेरे घर बारिश हो जाए तो यहाँ पर संशय है, पर भगवान से आपने ये बोला कि भगवान बारिश हो जाए, तो इसमें संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होगी तो आपके घर भी हो जाएगी। पर यहाँ पर क्या है, भाव की ही तो चीज़ है। आप बस एक चीज़ जानिए कि भगवान आपको मिलेंगे तो केवल और केवल भाव के बदलने पे ही मिलेंगे, और कुछ आपको नहीं बदलना, आपको वेशभूषा नहीं बदलनी है, आपको अपने कार्यों को नहीं बदलना है, आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल भाव को बदलना है कि आप केवल भगवान को भाव से पा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात यही है कि आपको क्या करना है। भगवान कर्म और अकर्म की परिभाषा क्या दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो संकल्प रहित काम है, जो परमार्थ के लिए काम है, उस काम को भगवान कहते हैं कि ये कर्म है। कर्म और अकर्म, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कर्म और अकर्म का ध्यान रखना है कि भगवान जो चीज़ कह रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं,
जो ज्ञान यज्ञ वाले होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो परमार्थ के लिए कार्य करता है वही हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है, वही हमारे लिए ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ वो भी है जो आप करते हो, पर जो परमार्थ के लिए किया जाता है, जो सब कथाओं का गान करते हैं, भगवान कह रहे उस यज्ञ से बड़ा मेरे लिए कोई भी कार्य नहीं है। वहाँ पर मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। और भगवान पिछले आपने वीडियो में सुना होगा कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर किसके लिए आता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए, पर मैं शरीर लेकर के मैं भी आता हूँ, पर मुझे कोई भी जो कार्य है, कोई भी जो कर्म है वो नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं यहाँ के मैं परमार्थ के लिए आता हूँ, मैं दूसरों के साधु संतों की रक्षा के लिए आता हूँ, साधु संतों के जो भाव हैं उनके प्रति उनको पूरा करने के लिए आता हूँ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कर्म बंधन में नहीं बनता हूँ, मैं भी इसी धरती पर आता हूँ आपके तरीके, मैं भी इन्हीं कार्यों को करता हूँ जो भगवान को कार्य शरीर के द्वारा मिलते हैं। भगवान कह रहे पर फिर भी मैं नहीं बंधता हूँ इनमें। और आप कैसे बंध जाते हो? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बांधने वाला जो है वो आपका स्वार्थ है आपको, वरना कर्म किसी को भी नहीं बांधते हैं। तो यहाँ पर हमें बस इतना समझने लायक हमारे बस इतना ही है कि हम बस ऐसे कार्यों को करें जो भगवान कह रहे हैं, जो स्वार्थ रहित नहीं हो, अहंकार रहित हो। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्वार्थ से पूर्ण हमें काम नहीं करना, स्वार्थ रहित काम करना है, अहंकार रहित काम करना है, आशा रहित काम करना है। भगवान यहाँ सबसे पहले के कह रहे हैं कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हमें फल की आशा होती है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप वो आशा मत रखो, केवल कार्य पर ध्यान दो। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, उसी बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इन चीज़ों को बताया है कि यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर गीता में कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलने पर कभी भी वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते, उन्हें कभी भी कोई कर्म बांधता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जो देवताओं को पूछते हैं, यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग दो तरीके के लोग होते हैं, यहाँ पर भी आप भगवान की बात को समझिएगा। भगवान केवल ये नहीं कह रहे कि जो मुझे पूछते हैं, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो देवताओं को पूछते हैं और जो मुझे पूछते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी भगवान दो चीज़ों का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। यहाँ भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूछते हैं वो देवताओं को संकल्प द्वारा जो पूछते हैं उनकी वो इच्छा मैं उसी हिसाब से पूरी करता हूँ। पर होता क्या है आखिरी में, भगवान कह रहे जो मुझे पूजता है, जो मेरी पूजा करता है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। पहली बात तो वो यहाँ कर्मों से बंधता नहीं है, और दूसरी बात ये कि जो मेरा पूजन करता है वो आखिरी में मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। और यहाँ पर भगवान कह रहे कि जो देवताओं को पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि फल सिद्धि उनकी नहीं होगी, जो वो कार्यों को मांग रहे हैं वो सिद्ध नहीं होगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूछता है, जो देवताओं की पूजा करता है, वो उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। तो यहाँ तो भगवान ऐसा कह रहे हैं। और भगवान दूसरी ये भी बात कह रहे हैं कि जो मुझे जैसे भजता है, जैसे स्वरूप में भजता है, मैं उसमें वैसे ही प्रकट होता हूँ। उसके साथ मैं भी उसके जैसा ही भाव रखता हूँ। जैसे आप यहाँ जानिए कि हम कोई भगवान को अपने पुत्र की भांति मानता है, कोई भगवान को अपने भाई मानता है, तो भगवान भी हमें उसी तरीके मानते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, भगवान गीता में ये चीज़ कह रहे हैं कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बस यही हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो भाव हमारा भगवान के प्रति है, अगर हम भगवान को भगवान मान रहे हैं तो वो फिर हमें अपना भक्त मानेंगे। अगर हम भगवान को कह रहे हैं कि ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, तो वैसे ही भगवान हमसे भी संबंध जोड़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू हर प्रकार से मुझे भज, जिससे कि तुझे मेरी ही प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं। और कर्म और अकर्म की भी भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आपने सुना ही है। अब इसके बाद यहाँ पर भगवान इन चीज़ों को कह ले रहे हैं। फिर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन यहाँ पर कोई भी कार्यों में क्यों बनता है, क्योंकि वो संकल्प लेता है, क्योंकि वो स्वार्थ से काम करता है। तो यहाँ पर हमारे समझने वाली बात यही है कि हम जो भी कार्यों को करें, जो श्री कृष्ण हमसे कहना चाह रहे हैं कि उनका मार्ग क्या है, उनका मार्ग बस इतना है कि वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो हम भी धर्मपरायण काम करें। वो साधु संतों की रक्षा के लिए आते हैं, पर पीड़ा मिटाने के लिए आते हैं। उनकी जो पीड़ा होती है साधु संतों की, आपने यहाँ पर सुना ही है। तो यहाँ पर भगवान आ रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण
कृष्ण आ रहे हैं तो हमें भी धर्मपरायण काम करना है, हमें भी स्वार्थ से रहित काम करना है। और भगवान कह रहे हैं यहाँ पर आपको अहंकार नहीं करना है, तो हमें अहंकार रहित भी होकर के काम करना है और आशा रहित होकर के हमें काम करना है। तो श्री कृष्ण हमें अपनी गीता द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर हमें किसी तरीके भी अहंकार नहीं रखना है, हमें क्रोध नहीं रखना है और हमें अपने कार्यों में कम से कम आशा रखनी है कि इससे हमें ये फल मिलेगा, हमें अपने कार्य पर फोकस करना है। तो यहाँ पर गीता यही सिखा रही है। गीता आपको कभी भी ये चीज़ का संदेश नहीं देगी कि आप कुछ भी बाहर बदल लें। गीता बस भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप जैसे उनको भजोगे वैसे ही वो आपको भजेंगे। जो आपका होगा स्वभाव भगवान के प्रति, जैसे आप उनके प्रति स्वभाव रख रहे हैं वही भगवान आपके प्रति निभाते हैं। तो बस आज के लिए इतनी ही चर्चा करेंगे। आप इस विषय पे थोड़ा सा विचार करिएगा कि आपको अपने कर्म और कर्मों को सुधारना है। भगवान जिसकी चर्चा कर रहे हैं हमें भगवान के मार्ग पे ही चलना है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर साफ कह रहे हैं गीता में कि आप मेरे मार्ग पे चलते हो तो आप मुझे ही प्राप्त होगे। अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण के, अर्जुन तू मेरे मार्ग पे चल, तू हर तरीके से मुझे भज, जिससे कि मेरी प्राप्ति तुझे होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि हम उनके मार्ग जो उन्होंने हमें दिया है, गीता जो हमें मार्ग दिखा रही है, हम उसी मार्ग पर चलें। यही श्री कृष्ण हमसे कहना चाहते हैं कि हम धर्मपरायण काम करें। भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हम अहंकार रहित होकर के काम करें, हम कम से कम अहंकार करें, चीज़ों का अभिमान करें, क्योंकि जो अभिमान करता है उसे कभी भी श्री कृष्ण नहीं देखते। आप देखते, आप दर्शन जाते हैं बिहारी जी का करने के लिए, तो आप ये थोड़ा सा विचार करिए कि कितने सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, पर आप बताइए यहाँ पर जो गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं तो ऐसे ही स्वभाव वाले को तो कृष्ण देखेंगे क्या? हम सारे लोग जाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि श्री कृष्ण की नज़र, बिहारी जी की नज़र हम पर हो। तो बिहारी जी की नज़र किस पे होगी? जिसको बिहारी जी बता रहे हैं। जिस आप देखिए कोई व्यक्ति होता है, वो हमें कहता है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, और उसके कार्य के अनुसार जब हम बरतते हैं तो उस व्यक्ति को इस चीज़ की खुशी होती है, तो हम उसके और करीबी हो जाते हैं और हमें वो ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की आज्ञा क्या है कि हम इन कार्यों को करें, हम धर्मपरायण कार्यों को करें, हम स्वार्थ से रहित कार्यों को करें, जिससे कि श्री कृष्ण की नज़र भी, हम बिहारी जी को देखने जाएं तो बिहारी जी भी हमारी ओर नज़र करें। तो इन कार्यों को हमें करना चाहिए जो श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा है, गीता आज्ञा देती है हमें कि हमें इन कार्यों को करना चाहिए। तो विचार करिएगा इन कार्यों पर और करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे।